तो गाइस अब तक हमने देखा केल्विन और ब्रोंस्टन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर केल्विन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तब हम देखते हैं ग्रिस पागल हो जाता है और लोगों पर हमला कर देता है, पर केल्विन उसे सही समय पर बेहोश कर देता है। तब लोगों के जख्मी होने की वजह से ब्रोंस्टन और केल्विन का मैच शेड्यूल कर दिया जाता है और वह रिक केल्विन को ब्रोंस्टन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं अगले दिन केल्विन अपनी पूरी ताकत पर ब्रोंस्टन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर ब्रोंस्टन उसे फिर भी हरा देता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं ब्रोंस्टन मैच जीत चुका होता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तब रिक कहता आपने तो सच में कमाल कर दिया मास्टर ब्रोंस्टन। एंजेलिका भी ब्रोंस्टन की तारीफ करने लगती है। तब ब्रोंस्टन कहता है तारीफ तो हमें चैंपियन की करनी चाहिए क्योंकि उसका आखिरी मूव सच में कमाल का था। तब रिक कहता है इस चीज़ से ये कन्फर्म हो गया कि वो मैजिक किस्टा हमें ही मिलने वाला है, जिसका मतलब मैं फाइनल मैच में पीछे हट सकता हूँ। तब ब्रोंस्टन कहता है तुम्हारे खिलाफ फाइनल मैच का मुझे कब से इंतजार था। तब हम देखते हैं ये सुनते ही रिक स्टेज में आ जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं न्यूज़पेपर में केल्विन की सबको धोखा देने वाली न्यूज़ छपी होती है। तब केल्विन कहता है अब सभी लोग हमसे नफरत करेंगे, तो क्या ये आपके लिए सही है। तो उन्हें कहता सब कुछ तो ठीक है, पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, आखिरी वो लास्ट मूव क्या था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा भी मूव है। मैं उस टाइम उस मूवमेंट में उतना ज़्यादा खो गया था कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने उस टाइम क्या किया था। अगर तुम्हें उसे कुछ नाम रखना है इस मूव का तो स्पाइरल बाउंड्री फिस्ट रखना, उसे अच्छे से मास्टर कर लेना। अब तक मैंने सबको धोखा दिया है और ऊपर से अब मैं हार भी चुका हूँ, तो आखिरकार आप यह क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुमने सब कुछ हमारे लिए किया है, और तो क्या हुआ अगर तुम हार गए। अगली बार और भी ज़्यादा ताकतवर बनना और अगले मैच में जीत जाना जैसे कि तुम पहले जीते हो। आखिरकार मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं ऑनर, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। तभी हम देखते हैं ब्रोंस्टन वहां पर आ जाता है और उसकी इंजरी के बारे में पूछने लगता है। तब केल्विन कहता है अब मुझे तुम्हारी वजह से जगह जगह पर दर्द हो रहा है। तो ब्रोंस्टन कहता तो फिर मुझे उसे हील करने दो। तो केल्विन कहता नहीं, ऐसे ही रहने दो, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, तो मुझे इसे सहने दो। और वैसे भी रिक ने तुम्हारे बारे में सही कहा था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो इसलिए अभी देखने में बहुत मज़ा आएगा कि तुम दोनों का फाइनल मैच कैसा जाएगा। तब यंस ने रिक से मिलने आया होता है, पर हम देखते हैं रिक अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया होता है। तब एंजेलिका उसे बाहर निकालने के लिए कह रही होती है, तो रिक कहता है मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं मारा जाऊँगा। तुम बेवकूफ़ की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हें बाहर आना ही होगा। तब स्नेप कहता है मैं यहाँ रिक को इंकरेज करने आया था, पर मुझे नहीं लग रहा यह सब यहाँ पर चल रहा होगा। तब एंजेला कहती है ये तो ढीठी बन गया है, बाहर ही नहीं आ रहा है। तो स्नेप कहता है मिस्टर रिक अब जब केल्विन हार चुका है तो सभी लोग इस मैच को फाइनल मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इसलिए प्लीज़ फाइनल मैच में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। तब रिक कहता है मुझे टूर्नामेंट से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र है। तब स्नेप रिक को हौसला देने के लिए गाना गाने लगता है और कहता है मिस्टर रिक बहुत सारे लोग ने इस टूर्नामेंट को करने के लिए बहुत मेहनत की है और इस टूर्नामेंट में बहुत सारी गोल्ड की बेट भी लगी हुई हैं। बहुत से फैंस पूरी दुनिया से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए हैं और फाइनल मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पर फिर भी आप अपनी ज़िंदगी को लेकर रो रहे हैं। क्या आपको इन लोगों को ख्याल नहीं है। लगता है सभी को अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए, यह तो सच में शर्मनाक बात है। और वहाँ से चला जाता है। तो एंजेलिका कहती है स्नेप सही कह रहा है, तुम्हें फाइनल में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, चाहे तुम मर जाओ, पर ब्रोंस्टन तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। इसलिए आखिरकार बताओ इससे प्रॉब्लम क्या है। तुम कभी नहीं मरी हो इसलिए तुम्हें नहीं समझ पाओगे। चाहे तुम्हें पता हो तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो, पर फिर भी मौत से बहुत डर लगता है। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर याद करो तुमने 2 साल की ट्रेनिंग भी तो करी है और उसके मुकाबले ये मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ट्रेनिंग और फाइट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे लगा कि तुम मेरे मास्टर हो, पर मैं गलत थी। एंजेलिका नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और मिनिट कहता है अरे क्या तुम्हें याद है कि जब तुम हमारे कैसल आए थे तब बॉस ने तुम्हारी ट्रेनिंग का प्लान पहले से बनाए हुए रखा था, और ऊपर से उन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर अगले 2 साल की ट्रेनिंग काफ़ी डिटेल में लिखी थी। आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सही है, यह सच में बहुत अजीब है। पर वो ट्रेनिंग तो उस पर्सन की थी ना जो काइजर इस फेट को हरा सकता था। तुम सही कह रहे हो, पर उस ट्रेनिंग का एक और गोल था। बॉन्स्टर को ऐसे पर्सन को ट्रेन करना चाहता था जो उसके साथ सेम लेवल पर लड़ सके
ऑक्स को लड़ने की आदत होती है क्योंकि वो उसी तरह एक दूसरे को समझ सकते हैं। पर ब्रॉन्स्टन बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिस वजह से उन्हें कोई भी उनकी बराबरी का मिला ही नहीं। वो हमेशा अकेला रहते थे। उनका ये सपना था कि वह किसी दिन अपने जैसे किसी ताकतवर के साथ लड़ाई करेंगे। उन्हें ये उम्मीद थी कि कल के मैच में शायद उनका सपना ये पूरा हो जाएगा। वैसे तो तुम कल के मैच के लिए पीछे हट रहे हो, तुम्हें कम से कम उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। ब्रॉन्स्टन सच में तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सो प्लीज़ उनके साथ मज़े करो। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रिक पहली बार अपनी टीम के हेडक्वार्टर आया होता है। तब रॉमसन और वह हाथ मिलाते हैं और ब्रॉन्स्टन कहता है तुम्हें लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से तुम्हारी मानव कैपेसिटी भी बहुत कम है। क्या आप सिर्फ हाथ मिलाने से ये सब कुछ बता सकते हो? अगर तुम मसल मूवमेंट और माना के फ्लो पर ध्यान दोगे तो तुम ये बता पाओगे। इस टाइम एक एडवेंचर के तौर पर तुम्हारा टैलेंट और एबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? यह भी बाकियों की तरह है जो कि मेरे सपनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। टैलेंटेड लोग के कंपैरिजन में तुम्हें 100 गुना से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? तो यह एंजेलिका कहती है रिक सच में बहुत बेकार है। तब मुजेट कहता है वैसे इसमें उसकी भी गलती नहीं है। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि मिस्टर ब्रॉम्सन की ट्रेनिंग सच में इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। बॉस की ट्रेनिंग ऐसी होती है इस धरती पर ही नर्क का एहसास हो जाए। मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि आखिरकार कैसे उसकी मेंटल हेल्थ अभी तक ठीक है। और मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ सह कैसे लिया। रिक एक एडवेंचर है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तब एलिस कहती है पर रिक के पास स्किल है तो सही। तब जेट कहता है उसके पास इनहेरिटेड स्किल है पर मैंने तो उसे यूज़ करते हुए कभी नहीं देखा। उस स्किल की एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट थोड़ी अजीब सी है। वो एक ऐसी पावर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ऊपर से उसकी बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर होता है, जिस वजह से ब्रॉम्सन ने इसे यूज़ करने से मना किया है। तब रिक कहता है रेड से क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत बेकार हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे आप जो मर्जी चूज़ करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस मिस्टर रिक को मैं जानती हूँ वो मिस्टर ब्रॉम्सन से खातिर उनके साथ ज़रूर लड़ेंगे और मुझे उन्हीं मिस्टर रिक से बहुत ज़्यादा प्यार है। तब यहाँ हम देखते हैं फाइनल मैच का दिन आ जाता है जहाँ सभी लोग मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ हम देखते हैं स्नैप बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तो एंजेलिका कहती है आखिरकार तुम इतने नर्वस क्यों हो? स्नैप कहता है अगर मिस्टर रिक ने मैच से पहले ही हार मान ली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो कमेंटर कहती है चलिए देखते हैं चैंपियनशिप कौन जीतता है। इस बार चैंपियन को 300 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। तब एंजेलिका कहती है क्या तुम ठीक हो रिक? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस उनका सामना करना है। पर हम देखते हैं रिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो कमेंटर कहती है आज के विनर को बोनस भी मिलेंगे जिसमें हम देखते हैं पहला बोनस होता है 100 किलो का मैजिक क्रिस्टल, दूसरा 1 साल के लिए गोल्डन स्लाइम बैग और तीसरा 2 लोगों के लिए हॉट स्प्रिंग ट्रिप। रेंट रिक के पास चली जाती है और उसे हौसला देने के लिए उसके कान में कुछ कहने लगती है जिससे कि हम देखते हैं रिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब ब्रॉम्स्टन रिक को मैदान में पहुंच जाते हैं। तब रिक कहता है मास्टर ब्रॉम्स्टन आज मैं अपनी पूरी ताकत साथ लड़ूंगा आपके साथ। ठीक है तो फिर हम अच्छे से लड़ेंगे। तुम मुझे दिखाओ कि मैंने 2 साल में तुम्हें क्या सिखाया। तब यहाँ होना कहता तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा? तब केल्विन कहता है ये दोनों ही पागल हैं तो इसलिए इस मैच को प्रेडिक्ट करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब यहाँ हम देखते हैं कमेंटर उस मैच को स्टार्ट कर देती है और यहाँ रिक अपनी फुल स्पीड से ब्रॉन्स्टन पर हमला कर देता है और उसे चोट देने में कामयाब हो जाता है। तब स्नैप कहता है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? तब एलिस कहती है ये दोनों ने तो कोई मैजिक यूज़ ही नहीं किया। तब एंजेलिका कहती है ये देखो बस फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के आपस में लड़ रहे हैं। तब रेंट कहती है सही कहा, इन दोनों में से एक दूसरे को बहुत तेजी से हमला किया और ऊपर से मॉन्स्टर रिक ने थ्रेड स्लाइजर की मदद से मॉन्स्टर ब्रॉन्सन पर चोट पहुंचाई। तब रिक फिर से एक फुल स्पीड से ब्रॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे बहुत सारे मुक्के मारने लगता है। तब ब्रॉन्स्टर जैसे ही रिक को मुक्का मारने लगता है वैसे ही रिक पीछे हट जाता है और वापस आकर ब्रॉन्स्टन को एक जोरदार लात मारता है जिससे ब्रॉन्स्टन के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो रिक को जोरदार मुक्का मारता है पर रिक उसके मुक्के से बच जाता है। तब रिक थ्रेड स्लाइसर की मदद से ब्रॉन्स्टन को एक और चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब एंजेलिका सोचती है रिक की ट्रेनिंग देने के बाद ही मुझे समझ आ रहा है कि यह सब कुछ कितना मुश्किल है। रिक तो इस टाइम बहुत जोरों से लड़ रहा है, आखिरकार तुमने उससे क्या कहा था? तब यहाँ हम देखते हैं रेड ने रिक को जीतने के बाद हॉट स्प्रिंग में साथ जाने का प्रॉमिस किया होता है। तब यहाँ रिक सोचता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो हम दोनों हॉट स्प्रिंग में इकट्ठे जाएंगे, जिसे सुनकर एंजेलिका शर्मा जाती है और उसे यह चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है कि रिक और रेड इकट्ठे समय बिताएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं रिक बार बार हमला करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो रॉमसन कहता है
ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है जब तुम पूरी तरह लड़ने के मूड में होते हो, तो इसलिए सिर्फ खुद का बचाव करने में मज़ा नहीं आएगा और रिक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रिक बच जाता है। पर हम देखते हैं उसके हमले से इफेक्ट से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। तब तब केल्विन कहता है चाहे सुनने में जोक लगेगा, पर उसके हमले का इम्पैक्ट ही फिफ्थ टायर नेचर मैजिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब रिक सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इस टाइम मैं मॉन्स्टर ब्रॉन्सन के सामने खड़ा हूँ, अगर इस टाइम में हिम्मत करके आगे बढ़ूंगा तो पक्का मारा जाऊंगा। तो रॉमसन रिक के ऊपर बहुत सारे हमले करने लगता है और रिक पूरी स्पीड से उनसे बचने लगता है। तभी ब्रॉन्सन अचानक से रिक के पास आ जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारने लगता है, जिसे देखकर एंजिका टेंशन में आ जाती है। अर्नेट कहती है चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं रिक अपनी मैजिक से अपने आप को बचा लेता है। तब एंजिका कहती है ये तो फास्ट नेचर और मैजिक है। तो ओना कहता है क्या इसने सच में उस मैजिक का यूज़ किया? केल्विन कहता है यह पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने बिना मना के कंसंट्रेट किए इस मैजिक को एक्टिवेट किया और ऊपर से उसने मंत्रों को भी नहीं पढ़ा, यह तो सच में एक ट्रू चार्टलेस मैजिक है। तब रोशन कहता है तुम्हारा मैजिक कंट्रोल तो सच में बहुत कमाल का है, ट्रू चार्टलेस मैजिक तो ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ नहीं कर सकता। तब रिक कहता है यह सब कुछ मॉन्स्टर मेजिक और मिस एलिस की वजह से है। तब एलिस कहती है रिक ने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तब मेजिक कहता है तुमने सही कहा, पर मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा चिंता हुई तब उसने गलती की थी और उसे एलिस की मैजिक के डायरेक्ट हिट किया था, उसकी वजह से उसकी बॉडी एवोरेट हो गई थी। तब यहाँ रिक फिर से फुल स्पीड से भागने लगता है और ब्रॉन्स्टन जमीन को तोड़ देता है। तो रिक ब्रॉन्स्टन के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है और ब्रॉन्स्टन उसके हमले से रोक देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से रिक अपने मैजिक से रोक लेता है और थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सामने से हमला कर देता है। और एंजेलिका कहती है क्या ये पागल हो गया है जो कि हम सामने से हमला कर रहा है? तो रॉमसन फिर से रिक पर हमला कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं रिक आसमान में उड़ जाता है। तो केल्विन कहता है ये तो सच में बहुत गलत चल रहा है। तब रॉमसन फिर से रिक को हमला कर देता है, पर हम देखते हैं रिक अपने मैजिक से पहले हमले से बचकर आसमान में के ऊपर चला जाता है और अपनी पावर से ब्रॉन्स्टन पर हमला कर देता है, जिससे कि ब्रॉन्स्टन के आसपास की जमीन टूटने लगती है। तो एंजेलिका कहती है मेरी आंखों के सामने ये सब चल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो ह्यूमन की समझ के परे है, तो बस रैंकर के बीच में ऐसी लड़ाई होती है। तो रिक सोचता है लगता है मेरा ईयर शॉट मीडियम काम नहीं कर रहा, मुझे इनके पास जाकर हमला करना होगा। तो रॉमसन कहता है रिक तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा ट्रेनिंग प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, पर वो तुम थे जिसने अपनी विल पावर से उसे पूरा किया। रिक सोचता है मास्टर ब्रॉमसन कभी झूठ नहीं कहते और ना ही किसी की झूठी तारीफ करते, आपके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इन शब्दों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर ये शब्द एक मास्टर ने अपने शिष्य को कहे हैं तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मास्टर ब्रॉमसन, मास्टर मेजिक ने मुझे बताया कि आखिरकार आपने मुझे क्यों ट्रेन किया और यह भी बताया कि आपका सपना क्या है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, इन्हें जो सही लगता है ये वही करते हैं, पर तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि किसी दिन ऐसा ज़रूर होगा, तो इसलिए इसे सपना कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जब आपने मुझे ट्रेन किया था तब मैंने आपकी आंखों में पैशन देखा था, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ और आपके साथ वैसे ही लड़ना चाहता हूँ जैसा कि आप चाहते हैं। तो रॉमसन कहता है मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, तुम्हें हमारी टीम में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और अब तुम हमारी टीम के परमानेंट मेंबर बन गए हो, तो इसलिए अब तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में बताने का वक्त आ चुका है, जिससे हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी टीम की अस्किलियन फिस्ट कैसे बनी। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।